पूछो क्यों है मैया? कृपा करके मुझे बतलाए माँ, कृपा करके मुझे बतलाए माँ। पुत्र, यहाँ सब कुशल से है। तुम्हारे न रहते हुए मैंने सारी बातें बना ली है। कैसी बात? हाँ, लेकिन विधाता ने बीच ही में कुछ बातें बिगाड़ दी। कैसी बात माँ? वो ये कि तुम्हारे पिता सुरपुर सिखार गए। क्या कहा माँ? धीरज रखो पुत्र। क्या कहा माँ? क्या कहा माँ? नहीं माँ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता माँ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं अनाथ नहीं हो सकता, नहीं, नहीं माँ, है विधाता, मैं ऐसे नहीं कर सकता विधाता, मैं विधाता ऐसे नहीं कर सकता, है विधाता, है विधाता, ये कैसा दूध दिखाया, है विधाता, ये कैसा दूध दिखाया, जो अंतिम बार में पिता के दर्शन नहीं कर पाया। धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो। अब इस संसार में, अब इस संसार में कौन करेगा ममता मेरी, कौन कवर लेगा? पिताजी तुम बिन मेरे, यह सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? ए छवि भट्टा, ए छवि भट्टा, जिसमें मैं समा जाऊं, अपने योद्धावासियों को मैं क्या मुंह दिखाऊं? भैया, बेटा, भैया, अधीर मत हो। ये भैया। शरीर तो नश्वर है। माँ, इस संसार में जो भी आया है सबको एक ना एक दिन जाना ही है। माँ, हाँ, थोड़ा दुख तो होता ही है। माँ, वही क्या तुम्हारा पिता को कोई रोग हो गया था जिसका मुझे ज्ञान नहीं था? कोई रोग नहीं था बेटा। फिर क्या था माँ? मैं पिता को तो एकदम स्वस्थ छोड़ के गया था। माँ शीघ्र बताओ माँ, बताओ ना माँ। माँ, बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। बोलो माँ। एक दिन की बात है कि तुम्हारे बड़े भैया राम का राज तिलक हो रहा था। ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है माँ। भैया का राज तिलक बड़ी ही प्रसन्नता की बात है माँ। और यही बात मंत्रा ने आके मुझसे बताई कि अगर तुम्हारे भैया का राज तिलक हो गया तो तुम दास का काम करोगे और हम कौशल्या माँ की दासी बनकर के काम करेंगे। बस उन्होंने याद दिलाया कि अगर ऐसा हो गया तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। फिर हम कर भी क्या सकते हैं? क्या तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हारे दो वरदान महाराज के बाद धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। आज वक्त आ गया है, उसको मांग लो। कैसे बना माँ? फिर मैंने वरदान मांगा, यहाँ का राजगद्दी तुम्हें और 14 वर्षों का वनवास राम को। वो वनवास चले गए और महाराज इस सहन नहीं कर ये सकते। क्या मांग लिया माँ? इसलिए तुम्हारे लिए राजगद्दी। राजगद्दी? हाँ राज, हाँ हाँ, राज। राज मांग लिया। अब मुझे तो तेरा राज पापनी, मुझे तो तेरा राज पापनी किसके बराबर है जिसे तू राज कहती है? कक्कर और पत्थर है। भरत, तुम क्या कह रहे हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है, तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगा है। अरे क्या यही दूध का करोगे? दूध का कर्ज? कैसी बात कर रही है माँ? यदि मुझे पता होता, यदि मुझे पता होता तो मैं ये फरियाद करता, बदल देता तेरी को या तुझको ही बदल देता। भला, अरे भला भला किया होता भला मेरा, भला भला किया होता भला मेरा, और लिया था अच्छा वजन मैंने, दबा देते गला मेरा, क्यों नहीं दबाया गला? तभी बोलता था मैं, क्यों नहीं दबाया गला? भरत, आज
आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं यहाँ देवासियों क्या बोल जाऊंगा। वार्तालाप करने का समय नहीं है। सब चिंता छोड़ करके अब तुम राजगद्दी संभालो। राजगद्दी संभालो। ये भरत को राजप्रिय नहीं है। ये भरत कभी राज नहीं करेगा। और सुनो माता, आज से तुम मेरी माँ नहीं हो। माता तुम मेरी माता हो। माता तुम मेरी माता हो। क्या तुम्ही माता मेरी? क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम्ही जन्मदाता? आबूला में माता हो तुम। आबूला में माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है। माता से तुझे उचित कहना और पिता से पूछना है। इसलिए माँ, तुम मन में ये कल्पना करो कि पुत्र जन्मा ही नहीं मेरा। मैं भी समझूंगा उस माँ का हूँ कि माता ही कोई। भरत, मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने किस माँ के कोख से जन्म लिया। मैं भैया के बिना नहीं रह पाऊंगा। भैया के बिना नहीं रह पाऊंगा। भैया के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं भैया के